क्या हाल है चला लोग। उम्मीद करते हैं कि सब कुशल मंगल होंगे। आइए, कल का लेक्चर में हम लोग जो सीखे थे, कल लेक्चर हम लोग को पढ़े थे 13, है ना। तो आज का लेक्चर क्या होने वाला है? लेक्चर 14, है ना। 14वां लेक्चर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 13 में हम लोग सीखे थे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके इन्वर्स कैसे निकालने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है वो था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। पहले ही बताया गया था कि हम लोग को सीखना है एलिमेंट्री ऑपरेशन के आधार पर हम लोग को क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड करने के लिए उसका प्रोसेस पूरा बताया गया था। 3 होता है और रो कॉलम मिलाकर के 6 होता है। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले पिछला लेक्चर देखिए, ठीक है। उसके बाद आकर के ये लेक्चर देखिए तभी भी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो अब हम लोग आज उसका सवाल बनाएंगे। आप लोग एनसीईआरटी बुक निकालेंगे, एनसीईआरटी में जो भी सवाल होगा आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब ये एनसीईआरटी का ही लगभग सवाल है, इस डीपीपी को सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात है कि इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये बात का जानकारी हमको कैसे होगा कि इन्वर्सिबल है कि नहीं है। देखिए, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्सिबल होता है कि नहीं होता है, उसके लिए आपको अगर डिटर्मिनेंट जानते हैं तो डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है तो वो इन्वर्स होगा, उसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। यदि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल नहीं होता है तो इन्वर्स फाइंड होगा। अगर मान लीजिए किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व किए और वो हमारा 0 आ गया तो इन्वर्स जो है नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हुआ डिटर्मिनेंट मेथड। अगर आप डिटर्मिनेंट जानते हैं, डिटर्मिनेंट नहीं जानते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रोसेस में जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं तो आपको जब रो कॉलम दिया जाता है तो रो कॉलम में अगर कोई भी रो का सारा एलिमेंट 0 हो गया या फिर कोई भी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो उस स्टेप तक का इंतजार करना पड़ेगा कि उस स्टेप में जाएं जहाँ पे सारा एलिमेंट 0 हो जाए या प्रोसेस में सा आ गया तो आप समझ जाइए कि वो इन्वर्स संभव उसका नहीं होगा, है ना। समझ आ गई बातें। तो 2 तरीके से हमारे पास होता है। एक होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन करते करते बीच में कभी ऐसा आ गया कि किसी रो अथवा कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो गया तो इन्वर्स नहीं होगा, या फिर अगर आप पहले ही आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें तो भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब बात आया कि सर अगर हम डिटर्मिनेंट से करेंगे तो डिटर्मिनेंट तो हमें पता ही नहीं है, वो तो अगला चैप्टर में होगा, अभी कैसे पढ़ेंगे। तो चला थोड़ा सा देखो, बाद में पूरा डिटेल्स देख लेंगे। कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर निकालना होता है तो वहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट है ABCD, तो इसको अगर डिटर्मिनेंट बनाना है तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह इस तरह का होता है, ठीक है ना। मतलब ये कोष्ठ जैसा नहीं होता है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्रॉस इस तरह से होता है, ठीक है ना, मेन डायगोनल। तो हो गया A इंटू डी, AD हो गया। फिर माइनस करना है ये वाला को, सेकेंडरी डायगोनल B है, C है तो BC। तो घटा करके जो भी आएगा रिजल्ट वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। बहुत ही आसान है। ये मेन डायगोनल को गुना कर देना है, फिर घटाना है सेकेंडरी डायगोनल को गुना करके, ठीक है ना, बस हो जाएगा। तो उसके जो आएगा आपको डिटर्मिनेंट आएगा। ये देखना है कि 0 के बराबर ना हो। अगर 0 के बराबर नहीं होता तो इन्वर्स होगा, अन्यथा हमको अगर पूछेगा कि इसका इन्वर्स क्या होगा तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे कि इसका इन्वर्स संभव नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब हम लोग सीखते हैं, सवाल बनाते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि पहला नंबर सवाल में आपको दिया गया है 1 -1, उसके 2 है, फिर आपको क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो ये आपको इस तरह से है। अब हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले मान लेना है लेट A इज इक्वल टू, इसको हमने माना A। अब ये A हो गया। अब इसका इन्वर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसको अगर हमें फाइंड करना है तो सबसे पहला काम करना है कि इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट निकाल के चलते हैं, वैसे भी हो सकता है जैसे हम लोग बताएं, किसी सवाल में उसका भी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो जैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 3 इंटू 1, तो क्या हो गया 3, माइनस दिया 2 इंटू -1 तो हो गया -2। अगर आप देखें 3 -1 प्लस तो 2, 3 + 2 कितना हो गया 5, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे A इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब कि A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, A इनवर्स निकलेगा, A इनवर्स संभव है। चलिए ठीक, अब इनवर्स निकालना संभव हो गया है तो इनवर्स निकलेगा कैसे। तो हम लोग कल जो स्टडी किए थे उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब पता चलेगा कि हम लोगों ने कल देखा था कि I इंटू A बराबर क्या होता है, सॉरी ये कल का नहीं है, ये मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बताया गया था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, याद होगा आप लोगों को। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आई को।
क्यों? क्योंकि ये किसी भी मैट्रिक्स से गुना होता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, चाहे आप उल्टा गुना करें सीधा गुना करें, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। बताया गया था कि नहीं बताया गया था, याद कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आई इंटू ए बराबर क्या हो जाता है, चला ए हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं ए इंटू आई बराबर क्या होता है, ए ही होता है। या फिर हम कह सकते हैं ए इक्वल टू आई ए होता है ना, क्योंकि ये सारा आई से गुना होने के बाद कोई फर्क उसमें पड़ता ही नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यही आपका रूल है। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं। अब बात आता है कि ये क्यों लेके चल रहे हैं। देखिए प्रोसेस क्या है, एक्चुअल हम लोगों को जो मेन थीम है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है एक्चुअली। जैसे कि हम लोग कल का जो डेफिनेशन देखे थे कि कोई भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इस प्रकार से संबंधित हो कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई होना चाहिए, यही ना था। ए बी बराबर बी ए बराबर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है तो ए का इन्वर्स कौन होगा, बी हो जाएगा। ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, बी हो जाता है। तो चला कि यहाँ पे ए इन्वर्स इक्वल टू अगर बी होता है तो इस समीकरण में यदि हम बी के जगह पे क्या लिख दें, बी की जगह क्या लिख दें, ए इन्वर्स लिख दें। बी की जगह क्या लिखेंगे, ए इन्वर्स लिखेंगे, तो ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी की जगह क्या लिखना है, ए इन्वर्स, फिर आगे क्या है, ए बराबर क्या हो गया, आई। तो अब आप गौर देखिए तो क्या पता चल रहा है कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या हो गया, आई, और ए इन्वर्स इंटू ए बराबर क्या हो गया, आई। ये चीज होता है। तो ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई, ए इन्वर्स इंटू ए बराबर आई होता है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने वक्त यदि आपको सवाल में ऐसा आ गया, ये चीज आगे चल के प्रोसेस होकर के, ठीक है ना, प्रोसेस होकर के ऐसा आ गया कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से आ जाए कि आई की इक्वल आ जाए, है ना, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो जाए। यहाँ पे दो मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो जाए और यहाँ पे आई हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, ये ए इनवर्स ही होगा, है ना। अगर आपको दो मैट्रिक्स दिया, एक मैट्रिक्स इस तरह से दिया हुआ चाहे जो भी है, यहाँ पे 1 है, -1 है, 2 है और 3 है, ठीक है ना, और एक मैट्रिक्स यहाँ पे कुछ भी आ गया ABCD, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आई, यानी कि 1 0 0 1 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब हुआ ये मैट्रिक्स को इससे गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आई प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है ये जो है किसका इन्वर्स हुआ, इसका इन्वर्स ही हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है ए और ए इन्वर्स के गुना होने से आई आता है। ठीक है, ए और ए इन्वर्स के गुना होने से क्या आता है, आई आता है। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स कौन हुआ है, ये हुआ। यही ना डेफिनेशन है, यही ना डेफिनेशन है कि जो बगल में है गुना होकर के आई आता है, जिसका मतलब है कि वो हमारा क्या है कि ए का इन्वर्स है बगल में, ए इन्वर्स बी होता है। वही बात यहाँ पे है, ठीक है ना। तो कल का डेफिनेशन को आप लोग थोड़ा सा समझ गए, थोड़ा सा आप लोग को दिमाग में आ गया होगा क्या कहना चाहते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ फिर से आपके सामने आएगा, फिर से एक बार आपको अंतिम में जब आंसर आने लगेगा तो आपको बताया जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, चला टाइम लग रहा है इसलिए कि आपको समझाना है, फिर आगे धीरे धीरे अचानक से तुरंत बनेगा, ठीक है, चिंता नहीं कीजिए। चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू आई ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो आपका क्या है ए है, ए का वैल्यू को लिख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है 1 -1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आई का वैल्यू हो गया 1 0 0 1, आप लोग जानते हैं। उसके बाद ए है गुना ए लिख दीजिए। इसको हमें कुछ करना नहीं एक्चुअली, इसीलिए हम लोग इसको जस का तस लिखेंगे, वैल्यू नहीं डालेंगे, ठीक है। अब हमारा पर्पस क्या है इस सवाल को बनाने में, क्या करना है, हमारा पर्पस ये होगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला मैट्रिक्स ए है ना, इस मैट्रिक्स को क्या करना है, आई जैसा बना देना है। कैसा बना देना है, आई जैसा, यानी कि यहाँ पे 1 0 0 1 ला देना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से, ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए बनाना है। एक चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग जब भी एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करेंगे, अगर हम लोग रो लेकर के चलेंगे तो पूरा सवाल में रो वाइज ही बनाएंगे। अगर हम लोग कॉलम लेकर चलेंगे तो पूरा सवाल में कॉलम वाइज ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। रो लेकर चलेंगे तो रो वाइज, कॉलम लेकर चलेंगे तो कॉलम वाइज। ऐसा नहीं किसी स्टेप में रो लगा रहे हैं, किसी स्टेप में कॉलम लगा रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्स निकालने में ऐसा नहीं चलता है, बाकी डिटरमिनेंट वगैरह निकालने में रो कॉलम एक साथ भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे रो लेकर के अगर चलना होगा तो आपका इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। अगर कॉलम लेकर चलना चाहते हैं, देखिए कैसे होगा। तो हमको यहाँ पे चाहिए 0, क्यों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है 1 0 0 1, यहाँ देखिए ना, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 0 चाहिए, तो इसको इससे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे कैसे, चला तो जोड़ेंगे, ये हमको चेंज कहाँ पे करना है, कॉलम 2 में करना है। तो कॉलम 2 में चेंज करना है, तो देखो चला
कॉलम टू चेंज, है ना, कर दिए। कॉलम टू चेंज कर रहे हैं, क्या करना है, कॉलम टू प्लस कॉलम वन, कॉलम टू को कॉलम वन से क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो हमको आ जाएगा क्या, देखिए गौर से, ठीक है, कॉलम टू प्लस कॉलम वन। तो कॉलम वन जस का तस लिखेंगे हम लोग, तो कॉलम वन जस का तस लिखते हैं पहले। देखिए क्या हो गया, 1 2 है तो 1 2 लिख दिए। फिर देखो इसको इससे जोड़ो, क्या हो गया 0, फिर इसको इससे जोड़ो, क्या हो गया 5, 3 2 कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। बस अब ये जो चीज़ किए आप, आपको लग रहा है ना कि ये आइडेंटिटी की तरह थोड़ा सा बन गया, 1 0 आ गया है। अब यहाँ पे चाहिए 0 1, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे इधर भी जो भी किए आप लेफ्ट साइड, वही सेम चीज़ राइट साइड के लिए भी होगा, सिर्फ ये वाला। तो अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है, अभी जो हम लोग जो ऑपरेशन लगाए, कॉलम टू को कॉलम वन से जोड़े, इसको इससे जोड़े हैं तो इसको इसको जोड़ दीजिए, क्या हो गया 0 + 1 1 हो जाता है। फिर 1 + 0 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 1 और 0 है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये तो ये ही है, क्लियर। अब देखो चला, अब यहाँ पे हमको अब फिर से आगे सोचना ये है कि ये जो फोटो है इसमें थोड़ा सा यहाँ पे 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 0 0 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर कॉलम 2 को चेंज कर दें, कॉलम 2 में 5 से भगा दे दें, क्या करें चला, कॉलम 2 में 5 से भगा अगर दे देते हैं तो क्या होता है, देखो। तो इसमें 5 से भगा दिया, 0 में 5 से भगा देंगे तो 0 ही रहेगा, 5 में 5 से भगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया। और इधर आपका जो भी है कॉलम 1 में, कॉलम 1 तो चेंज कर नहीं रहे हैं। फिर देखो चला इधर आपको कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 0 है। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉलम 2 में 5 से भगा देना है, तो यहाँ पे 5 से भगा दीजिए, 1/5 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 1/5 हो गया, क्लियर है, ये बगल में लिख दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 चाहिए, क्या करें, तो सिंपल बात है, चला यहाँ पे अगर 2 से गुना कर दें, ये कॉलम 2 है ना, कॉलम 2 में 2 से गुना कर दें, ये 2 हो जाएगा, 2 घटा देंगे इसको, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमको चेंज कहाँ पे करना है, तो कॉलम 1 में चेंज करना है। तो कैसा चेंज करना है, कॉलम 1 घटा कॉलम 2 में 2 गुना करके घटाना है। तो देखो अगर ये कॉलम 2 है, इसमें 2 गुना कर दिए, तो अगर 0 में 2 गुना करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 1 - 0 के तो 1 ही रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही रह गया। फिर देखो इसमें 2 गुना किए, क्योंकि 2 गुना कर रहे हैं, 2 गुना किए तो 2 दूने क्या हो गया 4, 2 में से सॉरी 2 गुना किए, 2 1 2 हो गया, 2 - 2 क्या हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 है। तो हम लोग कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज करते हैं, कॉलम 1 - 2 इंटू कॉलम 2 करते हैं। तो हम लोग भले ही इसको सोच के करते हैं, लेकिन आपको सारा ऑपरेशन जो भी हो रहा है वो सबके साथ करना पड़ेगा, पूरे कॉलम के लिए भी होगा, पूरे जो भी है रो है तो रो के लिए होगा। चलिए सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना होगा। तो इसमें 2 गुना करना है और कॉलम 1 से घटा देना है ना, ये ना, कॉलम 2 में 2 से गुना करना है। अगर इसमें 2 गुना करेंगे तो 1/5 है, तो 2/5 हो जाएगा, 1 - 2/5, देखो चला 1 - 2/5, तो 5 हो गया एलसीएम, 5 - 2 क्या हो गया 3/5। तो यहाँ पे हमको लिखना है 3/5, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो चला, अब यहाँ पे फिर 2 से गुना करो तो क्या हो गया 2/5, 0 - 2/5 तो -2/5 ही रह गया, ठीक है। और इधर 1/5 है, फिर यहाँ पे 1/5 है, इसको लिख दो, यहाँ पे ए हो गया, क्लियर है। तो गौर से देखो चला, यहाँ पे हमारे पास 3/5 है और 1/5 - 2/5 1/5 हो गया, ठीक है। अब चला यहाँ पे सिंपल सा तरीका है कि अब हमको आई लाना था, सर आपने बोला था कि आई इस जगह पे लाना, ये जो ए है इस ए को हमें क्या बनाना है आई बनाना। देखो तो आई की तरह बन गया ना, 1 0 0 1 आ गया। अब अगर ऐसा आ गया तो अब फिर से अभी तुरंत जो बता रहे थे कि इनवर्स का क्या डेफिनेशन है, ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है आई, या फिर ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है आई, ये नहीं होता है, अभी तुरंत बता रहे थे इससे पहले। तो इसका मतलब है देखो ये ए है, ठीक है, ये वाला ये क्या लिखा हुआ है ए, और इसके बगल में एक मैट्रिक्स है, फिर बराबर में आई है। अब बताओ चला कि ये बगल में जो मैट्रिक्स है मान लो खाली जगह है, तो ए इंटू क्या होगा कि ये आई हो रहा है, तो ए के साथ में गुना में कौन है कि जो कि आई हो रहा है, ए के साथ गुना में कौन है कि जो कि आई हो रहा है, तो ए इनवर्स ही है ना। तो इसका मतलब ये जो बगल में बैठा हुआ है ये पूरा क्या है ए इनवर्स है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे भाई कि ये जो है ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई की कंडीशन में आ रहा है। तो इसीलिए ए इनवर्स बराबर क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा 3/5 1/5, ठीक है, -2/5 और 1/5। ये हमारा हो गया ए इनवर्स का वैल्यू, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा था,
चलिए, तो चला ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ए इनवर्स हमें पता चल गया। तो देखो चला, इसमें कहीं भी अगर दिक्कत लग रहा है, अगर पूरे में कहीं भी अगर समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ सर। ठीक है, आप घर में जाकर के जितना भी सवाल है आप उसको ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा तो बनने लगेगा आसानी से। देखो फिर से एक बार समझाते हैं इसी सवाल को। मैट्रिक्स लेना है, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट क्रॉस गुना करके इसको फाइंड कर लेना है। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग लिखेंगे कि वी नो, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं चला, हम लोग जानते हैं कि ए बराबर आई ए होता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ए का वैल्यू डाल देना, ये जो लिखा हुआ है, आई का वैल्यू भी डाल देना है। अगर 2 ऑर्डर का है तो 2 लिखना है, अगर ए 2 ऑर्डर का है तो आई भी 2 ऑर्डर का लिखना है। ए को जस का तस रखना है। अब हमारा पर्पस होगा कि पूरे क्या करना है कि ये जो पूरा प्रोसेस में हमको यही दिमाग में रहता है कि इसको हम क्या करेंगे, आई जैसा बनाएंगे। आई जैसा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है उसको लगाते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने 3 सिखाया था, उसमें किसी को भी जहाँ पे जो जरूरत रहता है वो। कॉलम वाइज शुरू करना है तो आप कॉलम वाइज लेके चलते हैं। सेम सवाल को रो वाइज भी चलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। इसलिए ऐसा नहीं सोचना सर आप कॉलम वाइज बनाएं, क्या ये रो वाइज बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। कॉलम वाइज बनाए तो ऐसा नहीं कॉलम से बनेगा, ये रो वाइज भी बनेगा, आपका इच्छा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया, कॉलम 2 को कॉलम 1 से जोड़ दिए। कॉलम 2 है, इसको कॉलम 1 से जोड़ दिए, इसको जोड़े तो 0 हो गया, इसको जोड़े तो 5 हो गया, है ना। जो चीज़ यहाँ पे किया वही चीज़ यहाँ पे, इसको इससे जोड़ दिए 1, इसको इससे जोड़ दिए 1। ठीक है, अब यहाँ 5 को हटाना था, 1 लाना था उस जगह पे, तो क्या किया, कॉलम 2 जो ये वाला जो कॉलम है इसको 5 से भगा दे दिए। 5 से भगा दिए तो यहाँ पे 0 ही रह गया, यहाँ पे 1 हो गया। अब इधर कॉलम 2 की इधर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से भगा दिया, यहाँ पे 5 से भगा दे दिए। अब यहाँ पे 2 था, क्या करना था, 0 लाना था, तो यहाँ पे कॉलम जो 2 है इसमें 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे 0 ही रह जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 0 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, घटेगा। यहाँ पे 2 में 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे 2 गुना करके इससे घटा दिए और आपका क्या हो गया, सोल्यूशन आ गया। बहुत ही आसान है। चला ठीक है, चलिए एक आध सवाल और लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए। आप लोग समझ गए होंगे, सॉल्व कीजिएगा बढ़िया से। चलो थोड़ा सा स्पेस हो गया, एक सवाल लेते हैं हम लोग। बोलो चला कौन सा ले लें? एक लेते हैं 3 नंबर प्रॉब्लम। कौन सा? तीसरा नंबर। देखो तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ चला, ए इक्वल टू सबसे पहले हम लोग करेंगे 1 3 2 7। अब इसको डिटरमिनेंट, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 7 का 7 माइनस 2 तिया 6 इक्वल टू क्या हो गया 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग कहेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स जो है निकलना संभव है। तो अब उसके बाद क्या करना है, वी नो दैट हम लोग का जानते हैं कि ए बराबर आई ए होता है। और इसको लेकर हम क्यों चलते हैं, आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि आगे चल के ए इंटू इनवर्स बराबर आई का हम लोग का सोच होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ए का वैल्यू डाल दो। ए का वैल्यू हमारे पास क्या है 1 3 2 7। ठीक है, फिर इसके बाद 1 0 0 1, फिर यहाँ पे ए को लिख दो, लिख दिए। अब देखो चला ए इंटू ए, सॉरी ए है बराबर यहाँ पे आई इंटू ए लिखा हुआ। अब इसको हमें क्या करना है कि आई जैसा बना देना है। चलिए पिछला बार कॉलम लेके चले, इस बार रो लेके चलते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ये आपका पहला रो है, ये आपका दूसरा रो है। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमारे, आई में क्या होता है, यहाँ पे देखो आई में क्या होता है 0 होता है, तो इस पोजीशन पर 0 होता है, 0 लाना है। तो भाई यहाँ पे 1 है, क्या गुना करेंगे, तो 2 गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, इसको घटा देंगे। मतलब ये है आपका रो 2, रो 2 को घटाना है, रो 2 घटा रो 1 में 2 गुना करके। अब ये रो 1 है, इसमें 2 गुना करके इसे घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, थोड़ा सा देखना चला। ठीक है, तो जैसे इधर लिखते हैं। ठीक है, अब ये रो 2 है, ये रो 2 है, रो 1 में क्या किया हमने 2 से गुना किया, इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अब 2 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2 में से 2 घटेगा तो हमारे पास 0 बचेगा। और यहाँ पे 6 हो गया, 6 माइनस 7 करेंगे, है ना। यहाँ तो 7 माइनस 6, रो 2 पहले है, 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा 1 बचेगा। ठीक है, ऊपर वाला जो है R1 है, R1 को हमने चेंज किया नहीं तो 1 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, चलो ये चीज़ हो जाता है। अब सेम चीज़ इसके लिए भी करना होता है, सेम चीज़ इधर वाले के लिए भी करना होता है, तो यही चीज़ इधर भी करो। क्या करोगे कि ये R2 है, R1 में 2 गुना करो, इसमें 2 गुना किया, अब इसे घटाओ, 0 माइनस 2 क्या हो गया -2 बचा, फिर 1 माइनस 0 क्या बचा
है ना। इसमें 2 गुना करोगे तो भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। 1 माइनस 0 क्या हो गया आपको, 1 रह गया। ठीक है, तो R1 को फिर जस का तस लिखो 1 0। ठीक है, ये हो जाता है। इनटू में आपको ये दे देना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखो चला, अब हमारे पास यहाँ पे जो भी आ रहा है, यहाँ पे 1 आ गया, 0 आ गया। अब देखो आगे चल करके हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए ना, क्योंकि आई में हमारे पास यहाँ पे 0 होता है इस पोजीशन पर, तो यहाँ 0 लाना है। लेकिन रो बाई चल रहे हैं, तो ये कौन से रो में है, 3, पहला रो में। तो पहला रो को चेंज करना होगा। क्या करना होगा, पहला रो घाटा, ये दूसरा रो में अगर यहाँ 3 गुना कर देते हैं, यहाँ 1 है ना, 3 गुना करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो दूसरा रो में 3 गुना करके उससे घटा देना है। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, तो हमारे पास हो गया कि यहाँ पे 0 है, सॉरी 1 है, 1 माइनस क्या करना है, 0 करना है। तो ये आपको 0 ही रह गया। इसमें देखो यहाँ पे 3 गुना करेंगे तो 0 में से 3 गुना किए तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 गुना किए, 3 गुना किए है ना, 3 है ना गुना, R2 में 3 गुना किए। अब ये 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया। फिर इधर 0 1 तो है ही। सेम चीज़ इधर भी करना है। कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पे ये इसमें 3 गुना करो, ये जो लिखा हुआ रो 2, इसमें मन से 3 मन के अंदर में आपको 3 गुना करना है। 3 गुना किया तो 6 हो गया है ना, -6 हुआ। तो 1 माइनस, यहाँ माइनस पहले से है। ठीक है, तो 1 माइनस -6 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो आपको अगर ऐसे नहीं होता है तो लिख करके करो, R1 की जगह कौन है, 1 है। ठीक है, माइनस है तो माइनस दिए, 3 है तो 3 दिए। अब R2 जो क्या है, यहाँ पे 2 है, -2 है, -2 दे दो। देखो क्या हो गया, 1 माइनस 3 दूना माइनस माइनस प्लस 6, तो क्या हो गया, 6 1 7 हो रहा है ना। अगर आप मन से नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे जो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखे हैं उस पर आप बैठा दीजिए वैल्यू को, तो आपको जो निकलना है वो निकल करके आ जाएगा। तो वही बात हम बोल रहे थे कि 1 है, यहाँ पे 3 दूने 6 हुआ माइनस में, तो हमारे यहाँ पे माइनस है, तो 1 माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया, 7। और यहाँ भी वही करना है, इसमें 3 गुना करेंगे 3 होगा, 0 माइनस 3 तो -3 हो जाएगा। और यहाँ -2, उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको 1 दिया गया है। ठीक है ना, ये हो गया आपका ए। अब आप बताइए कि चला ये जो आपको लिखा हुआ है ए के साथ में कुछ गुणाम है, और ये देखो फोटो, ये फोटो कैसा हो गया, आई जैसा हो गया, हुआ कि नहीं, आई जैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये फोटो अगर आई जैसा है तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर ही आई होता है, तो ये ए इनवर्स है। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 -3 -2 एंड 1। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, तो बहुत ही आसान सा था, बहुत अच्छा सा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है। अगर दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं कि क्या होगा सर, कैसे बनेगा, है ना। चलिए आप लोग को इसी तरह से सारा सवाल बनाना है, कैसे कैसे हम कर रहे हैं उसको आप लोग गौर से देख लीजिएगा। चलिए एक आध सवाल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखो, अब एक सवाल आपको आप लोगों के बीच लेते हैं। कौन सा सवाल ले लें, चलिए एक 14 नंबर प्रॉब्लम लेते हैं। कौन सा, 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर के सवाल में देखो चला क्या है, 14 नंबर के सवाल में है, मान लो लेट अस कंसीडर ए इक्वल टू कितना है, 2 1 4 2। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर डिटरमिनेंट मेथड से चलना शुरू कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट फाइंड करो। डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो 2 2 क्या हो गया, 4 माइनस 4 1 4, दोनों घटाने के बाद क्या आ गया, 0। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस हो गया, मतलब और कुछ नहीं करना, होगा ही नहीं तो बनेगा क्या, है ना। इसका इनवर्स निकलना संभव ही नहीं, तो बनाएंगे हम कैसे। तो ये यहीं पे आंसर मार करके छोड़ देना है। ठीक है, चलिए